देखिए, काला मोतिया या जिसे ग्लोकोमा कहते हैं, समलबाई कहते हैं, ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। काला मोतिया से जो रोशनी जाती है वो लौट के नहीं आती है, इसलिए हम मरीजों में बहुत ध्यान से इसे देखते हैं और सजग रहना पड़ता है, मरीज को भी और डॉक्टर को भी। और काला मोतिया का क्या है कि इसमें रोशनी इतनी धीरे धीरे जाती है कि मरीज को जब तक एहसास होता है कि दिखाई कम दे रहा है तब तक काफ़ी हद तक रोशनी जा चुकी होती है। इसीलिए इसको रोशनी चोर, साइलेंट या थीफ ऑफ विजन, ये रोशनी चोर कहलाता है और साइलेंट थीफ ऑफ विजन कहलाता है। तो काला मोतिया से कैसे बचे, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब रोशनी जाएगी और नहीं आएगी तो निश्चित ही अंधत्व का बड़ा कारण है। तो उसमें ये देखना होता है, चूँकि ये कोई तकलीफ़ आम तौर पर ज़्यादातर केस में नहीं देता है। दो प्रकार के काला मोतिया होते हैं, एक एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, एक ओपन एंगल ग्लोकोमा। एंगल क्लोजर ग्लोकोमा 10% होते हैं, कम होते हैं, वो तो तकलीफ़ देता है, उसमें आँखों में लाली, आँखों में दर्द, कलर्ड हेलोज दिखता है। लेकिन जो ज़्यादातर ओपन एंगल ग्लोकोमा होते हैं उसमें किसी प्रकार का तकलीफ़ मरीज को नहीं होता है, रोशनी बड़े धीरे धीरे जाती है और जब तक वो डॉक्टर के पास वो बताने के लिए आते हैं तब तक वो काफ़ी हद तक रोशनी जा चुकी होती है, कुछ किया नहीं जा सकता है। इसीलिए ग्लोकोमा के अगर रिस्क फैक्टर हों तो आप नियमित अंतराल पर नेत्र चिकित्सक से मिलकर ग्लोकोमा की जाँच करा लें, बोल करके कि हमें रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर है कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लोकोमा, आपके परिवार में किन्हीं को ग्लोकोमा है, आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, लंबे दिन तक सेवन किए हैं स्टेरॉयड का, आँखों में चोट की हिस्ट्री हो, तो इन सब बातों का अगर आपको है रिस्क फैक्टर तो आप ग्लोकोमा की जांच कराते रहें, नेत्र चिकित्सक को बोलें। तो ग्लोकोमा का डायग्नोसिस मुख्यतः बनता है कि आँखों का दबाव, प्रेशर बढ़ जाता है और वो नस पर दबाव डालता है और नस सूखते जाता है, और नस जब एक बार सूखता है तो वो रीजेनरेट नहीं करता है। तो इसके लिए आप प्रेशर जांच करा लें। और आजकल आधुनिक जांच में काफ़ी उपकरण आ गए हैं जिससे कि बहुत अर्ली डिटेक्शन ग्लोकोमा को हो जाता है। ग्लोकोमा के प्रमुख चीज़ों में फील्ड डिफेक्ट होता है, तो विजुअल फील्ड एनालाइज़र आप उसमें देखते हैं कहाँ कहाँ फील्ड डिफेक्ट हुआ। तो इन सब चीज़ों से फंडस का, पर्दे को देख के कपिंग, फंडस का कपिंग होता है, फील्ड डिफेक्ट होता है, विजुअल फील्ड लॉस होता है। इन तीन चीज़ों से कैटेगराइज होता है ग्लोकोमा। और ओसीटी वगैरह हम लोग जांच कराते हैं और देखते हैं, गोनियोस्कोपी करते हैं कि ये एंगल क्लोजर है कि ओपन एंगल ग्लोकोमा है। क्योंकि एंगल क्लोजर अगर होता है तो हम लेज़र भी करते हैं, लेज़र पीआई, आंखों में एक छेद करते हैं ताकि उसके अंदर का जो तरल पदार्थ आता है इस तरफ में और प्रेशर कमता है। इसके अलावा हम लोग दवाई इस्तेमाल करते हैं। आजकल जो न्यूअर गैजेट से डिटेक्शन बहुत आसान हो गया और नई नई इतनी इफ़ेक्टिव मेडिसिन हो गए कि अब अधिकांश मामलों में अब ऑपरेशन की ज़रूरत ग्लोकोमा के लिए नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें बहुत देखना होता है, क्योंकि कोई तकलीफ़ आपको नहीं होती है तो दवाइयाँ जो होती है, आप खाना भूल जाएं लेकिन दवाई ना भूलें। नियमित अंतराल पर नेत्र चिकित्सक से मिल कर के सारी जांच करा के देख लें कि दवाइयाँ बढ़ाने की ज़रूरत है कि नहीं है, आपका डिजीज़ प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ों को अगर सावधानी बरते रहेंगे तो ग्लूकोमा रहते हुए भी आप नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे और आपको सामान्य रोशनी रहेगी और आपका जीवन चलेगा। लेकिन अगर रोशनी की कमी अगर एक बार हो जाएगी तो फिर लौट के नहीं आती है। इसीलिए आपको देखना होगा इसमें कि ग्लूकोमा के, जो पहले मैंने फिर से रिपीट करता हूँ कि रिस्क फैक्टर रहे तो ग्लूकोमा की जाँच करा लें। जाँच कराने में फंडस कपिंग देखने के लिए, आँख का प्रेशर नापने के लिए, विजुअल फील्ड लॉस है कि नहीं, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी देखने के लिए, एंगल क्लोजर या ओपन एंगल इसके लिए गोनियोस्कोपी करने के लिए, याग लेज़र की ज़रूरत है कि नहीं है, कि आप दवाई करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट का कंप्लायंस पुअर है या पेशेंट मैक्सिमल मेडिकल थेरेपी पर भी प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा हो तो वैसे केस में हम ऑपरेशन करते हैं, इसे ट्रेबेकुलेक्टमी कहते हैं। वो भी एक सेफ ऑपरेशन है। लेकिन आजकल चूँकि न्यूअर एडवांसमेंट दवाइयाँ में हो गई हैं तो ऑपरेशन की नौबत कम केस में आती है। जी।